क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। उस रेखा के कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक बिंदु से गुजरती है, जिसका स्थिति सदिश यहाँ दिया गया तथा इस सदिश के दिशा में दी गई है। इस सदिश के दिशा में दी गई, तो हम लोग चाहे तो वेक्टर रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है कार्तीय रूप में, तो डायरेक्ट आप कार्तीय रूप भी निकाल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप कार्तीय रूप में भी डायरेक्ट बना सकते हो या वेक्टर रूप में बना के फिर उसको कार्तीय रूप में भी बदल सकते हो, दोनों तरीका जो आपका अच्छा लगे। अच्छा, तो इस बिंदु का स्थिति सदिश दिया है, बिंदु का स्थिति सदिश दिया है, बिंदु का स्थिति सदिश दिया हुआ क्या दिया है, 2i कैप माइनस का j कैप और प्लस का 4k कैप। इसलिए बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा यहां से 2 - 1 4। ठीक है, तो बिंदु तो दिया ही है, बिंदु हमें प्राप्त हो गई, और उस सदिश के दिक अनुपात जो रेखा के समांतर है क्या हो जाएगा, 1 2 -1। समझ गए ना, तो ये एज x1 y1 z1 होगा। ठीक है, और ये एज आपका abc होगा। ठीक है, तो इसलिए रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x - x1 बटा में a, y - y1 बटा में b और z - z1 बटा में c, यानी x - 2 बटा 1, y + 1/2 और यहां हो जाएगा z - 4/-1। ये आपका रेखा का समीकरण आ गया कार्तीय रूप में। समझ गए? और नहीं तो पहले वेक्टर रूप में निकाल कर, यानी कि वेक्टर r बराबर में लिख देते हैं 2i कैप - j कैप + 4k कैप और प्लस में लैम्डा i कैप + 2j कैप और माइनस का k कैप। वेक्टर r के जगह पे ले लेंगे xi कैप, yj कैप और zk कैप। ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो पुनः हमारा ये वाला आ जाएगा। हम लोग बना चुके हैं, प्रूफ जो किए थे शुरू में फॉर्मूले को, तो वहां मैंने बताया था। तो आप वेक्टर रूप से भी कार्तीय रूप में निकाल सकते हो।